हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला। तो बिना कोई देरी करे हम चालू करते हैं हेरोन्स फार्मूला। तो देखो, सबसे पहले तो हेरोन्स फार्मूला में आपको करना क्या है। हेरोन्स फार्मूला में आपका एक फार्मूला है और वो जो फार्मूला है वो यूज़ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप पूरी मैथ में जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप कम से कम 5 से 6 फार्मूले पढ़ोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब हेरोन्स फार्मूला किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता है, बस आपको उसकी साइड्स गिवन होनी चाहिए। तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, चाहे वो स्केलिन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं आपको एक कोई भी, जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल का बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है, पर उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, वो बहुत बड़ा सा है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बहुत सारे लोग याद करवाते हैं, जिसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। वो आपको डायरेक्ट याद करा देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले बात करो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बोलते थे। पर अब आप बोलोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम उस फॉर्मूले का इसको नहीं लगाए। नहीं, अगर आपको साइड गिवन है तो आप इस फॉर्मूले लगा लो और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी मतलब आपके 9th क्लास में बनते, चाहे वो कोई सैंपल पेपर आया, वो सारे हो जाएंगे। सिर्फ आप इन कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उससे आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हम इसी वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे विद थ्योरी एंड विद एक्सरसाइज, ठीक है। तो बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे हेरोन्स फार्मूला, ये एक मैथमेटिशियन है जिनके नाम पर ये फॉर्मूला हुआ है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? ये अपना फॉर्मूला है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा, ये एस क्या है? एस की मैं बात करूं तो एस अपना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा, ये ए बी और सी, ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी हमारी क्या है? ये ए बी सी हमारी साइड्स हैं। फिर से सुन लो, ए बी सी हमारी साइड है। अच्छा, एस क्या है? एस है हमारा सेमी पैरामीटर। फिर से सुन लो, सेमी पैरामीटर। अच्छा, सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा। आप पैरामीटर निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर देना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा, a प्लस बी। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि पैरामीटर निकालो। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर तीनों साइड का सम ही तो होते हैं ट्राइंगल की। तीनों साइड है, कोई भी, जैसे मैं कोई क्वाड्रिलेटर बोल दूँ, उसके मैं पैरामीटर निकाल के बोलूँ तो उसका पूरे साइड का आपको सम। अब अपना ट्राइंगल होता है, उसमें 3 साइड होती है, ए बी सी, इसमें ये 3 साइड देती है, इन तीनों का सम पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर होता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब आपको पैरामीटर चाहिए, उसको 2 से डिवाइड करना है, एस होगा। फिर ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये वाला फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला, ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। मात्र ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको मैं क्वेश्चंस पे लगा के दिखाता हूँ और आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। अच्छा, एक्सरसाइज 10.1 का अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है। क्या? एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया है आपको। दूसरा पेन चेंज कर लेते, रेड। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हम एक बना लेते हैं। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जिसकी तीनों साइड बराबर हो। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, और इसकी तीनों साइड कितनी दे रखी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड ए, मतलब इसकी ये साइड लेंथ भी ए, इसकी ये साइड लेंथ भी ए और इसकी ये साइड लेंथ भी ए। अच्छा, सुन लो, फिर से सुन लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, इसलिए इसकी साइड ए दे रखे, तो तीनों साइड ही बराबर है तो ए होंगी। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इसने बोला है ये जो सिग्नल बोर्ड है, आपने देखा होगा कभी कभी अलर्ट वगैरह लिखा रहता है इस बोर्ड के ऊपर, तो इसमें लिख रहा है बोर्ड पे स्कूल अहेड, आपका स्कूल आगे। तो एक बोर्ड है ट्राइंगल की शेप का, आपको इसका एरिया निकालने के बोला है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, इसके तीनों साइड बराबर होंगे, तो हमने तीनों साइड बराबर बोल ली। अच्छा, हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एस निकालना है, सेमी पैरामीटर। अच्छा, सेमी पैरामीटर। अच्छा, इफ इट्स पैरामीटर इज 180। अच्छा, पैरामीटर इसमें दे रखा है, रुको, इससे पहले आप पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या होता है? a प्लस ए इक्वल्स टू 180। आप मुझे बताओ, पैरामीटर दे रखा है 180 और वैसे हम निकालें तो पैरामीटर होता है सारी साइड का सम, तो तीनों साइड का हमने सम किया, तो a प्लस ए कितना हो गया? 3a इक्वल्स टू 180। अच्छा,
इस 3 से मैं इस 180 को काटूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि जो हमारी साइड है वो हमारी 60 है, a हमारी 60 है, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है और हमारी ये साइड भी 60 है, हमारी तीनों साइड 60 आ गई। अच्छा करते क्या है हम, फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम करें तो 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन 2, और 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना आ गया 180 अपॉन 2, इससे इसको काटें ये आ गया हमारा 90, तो s की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं अपना, वो s इक्वल्स टू क्या है, s इक्वल्स टू अंडर रूट में, पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अंडर रूट में s क्या है, s है हमारा 90, 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों साइड 60 60 है तो 90 माइनस 60। ठीक है, इस रूट को और बढ़ा दो। अच्छा और आगे चलते हैं, 90, अच्छा 90 माइनस 60 कितना होता है 30, अगेन 90 माइनस 60 कितना होता है 30, अगेन 90 माइनस 60 कितना होता है 30। अब सुनो, रूट से कभी भी आपको वैल्यू बाहर निकालनी है ना, तो क्या होता है, रूट से बाहर निकालते तो क्या होता है, जो डबल है ना वो बाहर निकलता है और सिंगल बन जाता है। मतलब ये जैसे कि 0 कितनी बार लिख रहा है, ये लिख रहा है 1 2 3 और 4, ये 4 बार 0 लिख रहा है, तो बाहर आएगा तो ये 2 बार 0 बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से इन 0 को काट दो और ये जो 0 है ये हमने बाहर निकाल के रख लिए। फिर से सुन लो, जो रूट के अंदर 4 बार लिखा होता है, मतलब जैसे कि 2 बार लिख रहा है तो वो 1 बन जाता है, 4 बार लिख रहा है तो वो 2 बन जाएगा। अब जैसे कि मानो यहाँ पे 3 1 बार 2 बार काटा तो 3 कितनी बार आएगा, 1 बार बाहर, 2 बार काटने पे 1 बार। अब जैसे कि 9 है, 9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, तो उसी प्रकार इस 3 को 2 को मैं बाहर निकालूं तो 1 बार आ जाएगा, लिख लिया 1 बार और। अच्छा एक 3 बचा रूट में और 2 नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो अंदर ही रख रहने देंगे। अंदर कितना बचा है, एक 3 बचा है, और बाहर कितना आ गया 3 3 जा 9 और 9 इंटू 100 900, तो ये अपना आंसर हो गया 900 रूट 3, यही हमारा आंसर है। आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, फिर से सुन लो, ये मैंने रूट सॉल्व करना दिखाया। यहाँ पे रूट सॉल्व कैसे करते हैं, आपको जो भी चीज डबल दिख रही है ना उसको बाहर निकालते हैं और सिंगल बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे 4 बार 0 लिख रहा था तो मैंने बाहर निकाले तो 2 0 बन गए, मैंने यहाँ पे 100 लिखा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 100 लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 बार 3 लिख रहा था, पहले मैंने एक 3 निकाला, फिर 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिखा, वो 2 बार लिख रहा था, फिर 1 बार निकाला, और एक ही 3 अगर यहाँ पे 2 3 होती तो इसको भी निकाल लेता मैं बाहर, पर एक ही 3 इसलिए मैंने निकाला, वो चुपचाप रखा रहने दिया रूट 3, और जब इनको बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड। देखो इसमें जो थ्योरी दे रखी है उसका कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें वो निकालिए। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, अगेन हेरोस फॉर्मूला क्वेश्चन है, ट्रायंगल दे रखा होगा उसमें तीनों साइड दे रखी, डायरेक्ट एरिया निकालना है। अब जैसे कि देखो ये वैसी लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको डरना नहीं है लैंग्वेज पढ़ के, इजी क्वेश्चन। देखो, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर दे रखा है, वो ट्रायंगुलर शेप का, बस आपको ये देखना है। द साइड ऑफ द वॉल आर डेड शेप, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अच्छा देखो तीनों साइड अलग अलग है, तो ये एक स्केलियन ट्रायंगल है, सेम नहीं है, अलग अलग होगा कहीं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लिया। अच्छा इसकी एक साइड दे रखी है, ये दे रखी है मान लो 122, और दूसरी दे रखी है 22, और एक दे रखी है 120, यानी कि मुझे ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। मान लो ये ए, ये बी है और ये सी है, मान लिया है हमने। ठीक है, अच्छा द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ डैश पर मीटर इस पर ईयर अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। सबसे पहले एरिया निकालना है, उसके बाद आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एरिया क्या होता है, सबसे पहले एफ निकालते हैं, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो 122 प्लस 120 प्लस 22
अच्छा अपॉन 2, इसको मैं जोड़ूँ तो 120, 240, 260, 262, 262 अपॉन 2, और इसको मैं कट करूँ तो 131। अगेन रिपीट करते हैं, 120, 240, 260, 264, सॉरी 264, 264 को करेंगे तो 132 आएगा यहाँ पे, 132, एस की वैल्यू 132 आ गई। अब बस चुपचाप से फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एस अंडर रूट में, डायरेक्ट लिख दूं, अब तो आपको फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं तो एस, एस क्या है हमारा, एस आया हमारा 132। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 132 माइनस 122, अगेन 132 माइनस 22, अगेन 132 माइनस 120। देखो जहाँ पे मैं डबल बनाऊंगा और उस डबल को रूट से बाहर निकाल के सिंगल बना लूंगा, आप देखते रहना बस। जैसे कि अभी हम इसको पूरे को माइनस कर लेते हैं, पहले पूरे को लिखते हैं, 132 यहाँ लिखा ही हुआ है, 132 माइनस 122 कितना होता है 10, ठीक है, और 132 माइनस 22 तो 2 हटाया 30 और फिर से 2 हटाया तो 110, ठीक है। वापस से 132 माइनस 122 ये 12 होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए 132 कितना होता है, 132 11 इंटू 12 ही तो होता है, 132 11 इंटू 12 होता है, करके देखो 11 इंटू 12 अगर हम करें तो 22, 110 प्लस 22, 132 इंटू 12 132 होता है, ठीक है। तो इस 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 132 को हम लिख सकते हैं, इस 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12। अच्छा, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मुझे दो दो के पेयर बन जाए, उसको मैं बाहर निकालूँ और सिंगल बना लूँ। अच्छा, 10 को 10 ही लिखा रहने दो। अच्छा, 110 को कैसे लिख सकते हैं, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 और 12 का 12 लिखा रहने दो। अब देखो दो दो का पेयर और बाहर निकालो, 1 2, तो ये बाहर आएगा तो एक सिंगल बन जाएगा, इनटू, ठीक है। अच्छा, 1 2, ये भी बाहर आया तो सिंगल बन गया, इनटू 1 2, ये बाहर आया तो सिंगल बन गया, मतलब रूट खत्म हो गया, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, रूट के अंदर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो रूट 1 कितना होता है 1। अब 11 इंटू 12 132 और 132 इंटू 10 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, आगे का क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये हमारा एरिया आ गया 1320, याद रखना। अच्छा, आगे का क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, जो ये लाइन कह रही है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड, ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये मैं उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका एक चैप्टर है उसमें यूज करवाऊंगा, देख लो, इसी बार सीख लो, ये पैसे वगैरह जो भी दिया है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना दे रखा है, 5000 रुपीज दिए, फिर से देख लो 5000 रुपीज दिए, 5000 रुपीज और 1 मीटर स्क्वायर के लिए, और वो भी कितने मंथ के लिए, पर ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मंथ के लिए। अच्छा, मैं ईयर से मंथ पे इसलिए आ गया हूं क्योंकि हमें 3 मंथ की जरूरत है। अच्छा, आप ये बताओ 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने पैसे चाहिए, तो 1320 मीटर स्क्वायर आया है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, आप मुझे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 का निकाल लेना है, इसमें पहले से 1 का दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो हम 1 का निकालते, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको 1 का चाहिए, 1 हमने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, जिसका पूछा है उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 का निकल गया, अब आपको 1320 का चाहिए, तो यहाँ भी 1320 से मल्टीप्लाई कर दो, 1320 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1320, और यहाँ भी 1320 से मल्टीप्लाई कर दो, 1320 इंटू 5000, तो 5 पहले तो 3 4 4 0 1 2 3 4 4 0, उसके बाद 5 2 जा 10, 1 कैरी 5 3 15 16, 1 कैरी 5 1 जा 5 6, ठीक है। तो 6 लाख 60 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 66 लाख, ठीक है, ये 66 लाख बैठ रहा है, सही कहना है। 5 2 या 10, 1 कैरी 5 3 15 16
1 कैरी और 5 1 5 6, ठीक है। अब देखो ये जो पैसे दे रखे हैं 66000, ये आपका कितने के लिए दे रखा है? 12 महीनों के लिए। ये आपका 12 मंथ के लिए दे रखा है, 12 मंथ के लिए। अगर मैं आपसे 3 मंथ के लिए पूछूं तो कितना होगा? ये 12 क्या लिख रहा है? ये 12 लिख रहा है 3 × 4। अब देखो ये मुझे कितने के लिए चाहिए? 3 मंथ के लिए चाहिए। अगर इस 4 को मैं यहां से इसके नीचे फेंक दूं तो कितने के लिए आ गया? 3 मंथ के लिए आ गया। तो चुपचाप इससे डिवाइड कर दो। इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 1 जा 4, 2 6, 4 6 जा 24, 2 0 4 5 जा 165 और 4 0, 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर है कितना? 16,50,000। ये आपका आंसर है। ये इतने रुपीज़ की ज़रूरत है आपको 3 महीने के लिए। फिर से सुन लो, आपका ये क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट आ गया। इन द डिफिकल्ट का मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर हम सेंस लगाएं, इसमें मंथ और पूछ लिया। अगर मंथ नहीं पूछते तो आपका इजी था। सबसे पहले आपको 1 को निकालना है। 1 का इसमें पहले से दे रखा है। अब 1 का निकालने के बाद जो आपसे पूछा है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1320 आ गया, ठीक है। और जब मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 1320 को जब 5000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आता है 66 लाख। उसके बाद इतना हो जाता, अगर हमारा इतना ही आंसर होता, हमें 1 साल के लिए पूछा गया, पर हमसे पूछा है वो 3 महीने के लिए, तो 1 साल को मैं लिख सकता हूँ कैसे? 12 मंथ। और हमें 3 मंथ का चाहिए तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। हमें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 को फेंक दो नीचे। अच्छा 4 मैंने नीचे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। अगर यहाँ पे डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इसलिए मैंने डिवाइड में फेंक दिया और मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 1 लाख। ये हमारा रुपीज़ है, 16,50,000 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सबसे इजी वे है जो रूट वगैरह सॉल्व करना, आपको सबसे इजी तरीके से सिखा रहा हूँ कि रूट कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब रूट डबल बनाओ बाहर निकालो, डबल बनाओ बाहर निकालो, बस आपको ये करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसमें और अच्छे से रूट को और सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, मतलब आपको ये पार्क में एक स्लाइड दे रखी है दोनों तरफ से। अब देख रहे होगी ट्राइंगल की शेप का, इसमें तीनों साइड दे रखे हैं 11 6 एंड 15, मतलब ABC की वैल्यू दे रखी है आपको सीधी सीधी। आपको क्या निकालना है? द साइड ऑफ द डैश इफ वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर डेड फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। आपको एरिया निकालना है, बोल दिया एरिया इन द पेंटेड कलर, एरिया करना है। तो चुपचाप से सबसे पहले क्या है? एस निकालो। एस क्या होता है? एस होता है A + B + C अपॉन में 2, ठीक है। तो हमारा A क्या है? A हमारा 11 + 6 और +15, ठीक है, अपॉन 2। अच्छा 15 वो 6 7 7 + 15 22, 22 + 10 32, 32 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 16। तो S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू आपकी आ गई 16। अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए S, तो हमारा S है 16। उसके बाद आता है 16 - A 11, 16 - B यानी कि 5 ही है ना? 5 है, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी 11 6 और 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 15 11 हो गया, 15 हो गया और 16 - 6, ठीक है। 11 15 और 6, 11 15 और 6 यही है। 11 15 और 6, 11 15 और 6, ठीक है। अब मैं डबल का पेयर बनाऊंगा और बाहर निकालूंगा। देखो 16 तो है ही है। अब 16 - 11 कितना होता है? 5, ठीक है। 16 - 15 1 को लिखो मत लिखो, एक ही बात है। और 16 - 6 होता है 10। अच्छा आपको पता है रूट 16 तो डायरेक्ट 4 का होता है, तो इसको गायब करो और बाहर 4 लिखो। अच्छा उसी प्रकार रूट 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट 10 को यहाँ से भगाओ और 5 × 2 लिखो। 5 × 2 मैंने क्यों लिखा? इसको तोड़ा क्योंकि मुझे एक 5 दिख रहा है, तो एक और 5 मिल जाए तो मैं बाहर निकाल दूंगा। 2 5 दिखे, दोनों को काटो और एक को बाहर लिखो। 5 × यहाँ पे 5 लिख रहा है, तो बाहर कितना बचा? 5 4 जा 20, अंदर कितना? एक 2 बचा, तो अंदर बचा √2 और मीटर स्क्वायर लिख दो। यही आपका आंसर है। क्या? यही आपका आंसर है 20√2। बस आपको इतना ही करना था, 20√2 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 करते हैं।
इजी इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, चलो। क्वेश्चन फोर्थ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10 पैरामीटर इज 42। इस बार आपको थर्ड साइड नहीं दे रखी, पहले आपको थर्ड साइड निकालनी है, उसके बाद आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालना है और कुछ बात नहीं है। आप अच्छा ये बताओ, मान लो हमें पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर जैसे कि क्या होता है, पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 48। ये तो होता है पैरामीटर, तीनों साइड का सम और 42। अच्छा मान लो हमें पहली साइड दे रखी है 18, दूसरी साइड दे रखी है हमें 10 और तीसरी साइड नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल लेंगे। 18 प्लस 10 कितना होता है 28 प्लस सी इक्वल्स टू 42। 28 को 42 के पास भेजें तो 42 माइनस 28 कितना होता है 14, सही है। 4 32 और 10 42, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई 14, लो आपको ए बी सी की वैल्यू पता लग गई। उसके बाद एस की बात करें तो एस कितना होता है, पैरामीटर का आधा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी क्या 42 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 21। तो बस s की वैल्यू आ गई 21। अब डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपको s यानी कि 21 s माइनस a। अच्छा a b c क्या है फिर से देख लेते हैं, 18 10 और 14, ठीक है। 18 10 और 14, ठीक है। अब बस सॉरी ये 18 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 21 आएगा, एस 21। अच्छा 21 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। अच्छा 21 माइनस 8 कितना होता है 90 20 21 3 और 21 माइनस 10 कितना होता है 11 और 21 माइनस 14 कितना होता है 7। रूट लगा, 2 2 का पेयर और बाहर निकालो। जैसे कि 2 7 दिख रहे हैं, बाहर निकाला 1 7 बन गया। 2 3 दिख रहे हैं, बाहर निकाला 1 3 बन गया और अंदर रूट में मात्र एक 11 बचा। अच्छा 7 3 जा कितना हुआ 21 और रूट 11, बस मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ट्राइंगल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब देखो जब भी आपको कुछ भी चीज रेशियो में दी हो ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो अपनाना है। और सारे क्वेश्चन मतलब सिर्फ इस चैप्टर के रेशियो में क्वेश्चन नहीं, आपके पूरी मैथ में जितनी भी रेशियो के क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। आपको क्या करना है, जब भी आपको रेशियो में दी हो ना उसको कुछ मान लो। मतलब जैसे कि मान लो आपको दे रखा है रेशियो, क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन 12 रेशियो 17 रेशियो 25। आपको ये साइड दे रखे हैं, मतलब आपको ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको 12x, बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है आपको 17x और सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है आपको 25x। फिर से सुन लो, अब देखो मैंने x लगा लिया, हर के पीछे x लगा लिया। आपको तीनों साइड दे रखी है 12 17 25 रेशियो में दे रखी है तीनों साइड। आपको क्या करना है, जब भी रेशियो हटाना हो उन साइड के बगल में कुछ चिपका दो। मैंने जैसे कि x लगाया, आपकी मर्जी, आप कुछ t p m n कुछ भी लगा सकते हो। मैंने जैसे कि x लगाया, ठीक है। अब आपको बोला है इट्स पैरामीटर इज 540। अच्छा पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, और तीनों साइड कितनी है हमारी a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 540, यही तो दे रखा है। और ए बी सी हमें क्या दे रखा है 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। अच्छा अब मैं ऐड करूं 25 प्लस 7 वो 17 20 30 40 49 49 प्लस 5 54x इक्वल्स टू 540। एक बार और चेक कर लेते हैं 20 30 40 49 सही है 54। अब मैं 54 से अगर इसको काटूं तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। अब बस x की वैल्यू निकल गई। अब आप इस x की वैल्यू को वापस रख दो, मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। उसी प्रकार x की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ तो 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170। उसी तरह मैं x की वैल्यू को यहाँ रखूँ तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। आपको साइड आ गई 120 170 250। अच्छा ये आपकी साइड निकल के आ गई।
अब चुपचाप से फॉर्मूला रख देना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि पैरामीटर का आधा, और पैरामीटर आपको कितना देखा है 540, इसका मैं आधा करूं तो ये आपका आ गया 270। तो एस की वैल्यू आ गई। अब तो चुपचाप आपको क्या रखना है, फॉर्मूले में रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले। अब तो आपको याद हो गया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस कितना आया, एस अपना आया 270, 270 रखा है यहाँ पे 270, और 270 माइनस कितनी साइड कितनी दे रखी है, एक दे रखी है 120, 170, 250, 120, 120, उसके बाद 270 माइनस 150 और 270 माइनस कितना 120, 150, सॉरी 150 नहीं 250 है, 250 और 170, 170। बस अब तो आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट। अच्छा, 270 को कैसे, 270 को लिख सकते हैं हम, रुक जाओ अभी लिखो मत, अभी इसको चलने दो। 270 270 माइनस 120 कितना होगा, ये 20, 100, 170 माइनस 20, 150, ठीक है। अच्छा, 270 माइनस 250 20, और 270 माइनस 170 ये आपका 100, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप देखो आपके 4 जीरो आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो बाहर निकले तो 2 जीरो बन गए। अच्छा, और देखो अब आपका बच्चा, जैसे कि 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, और 2 हमारा लिखा ही हुआ है। अच्छा, पेयर बनाओ, 1 2 1 2, मतलब 4 3 है तो 2 बार 3 आ जाएगा, 2 बार 3 आएगा, 3 3 जा 9। अच्छा, ये 4 और 3 खत्म हो गए, और अंदर बच रहा है 5 2 जा 10, तो रूट 10 अंदर और बाहर हुआ 900, तो 900 रूट 10 ये आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें मीटर स्क्वायर जरूर लगा लो, ये आपका आंसर हो गया। इजी से क्वेश्चन है। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, वो है आपका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन सॉरी 6, क्वेश्चन 5 तो अभी हमने किया है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 है का आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मैं बना देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड बराबर हो, जिसकी 2 साइड बराबर हो और तीसरी क्या हो अलग, 2 साइड बराबर हो, ठीक है। ये थोड़ा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा होगा, पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर हो। अब देखो जिसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल पैरामीटर दे रखा है 30 एंड ईच इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है, मान लो ये दोनों आपकी इक्वल साइड दे रखे, तो ये इक्वल साइड कितनी है 12, यानी कि ये भी 12 और ये भी 12, और मान लो ये आपका बी है और ये आपका ए और सी आपको पता नहीं, और हमें पैरामीटर देखा। पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। ए कितना है 12, बी कितना है 12, सी कितना आ गया निकाल लेते हैं। 12 प्लस 12 24, 24 प्लस सी इक्वल्स टू 30। ये स्टेप्स मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, वरना मुझे इतनी स्टेप्स करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट इसको वहाँ ले जाके 24 को 30 में से माइनस करता हूँ, 6 आ जाता डायरेक्ट। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 30 के पास 24 को ले जाएंगे 6 आ जाएगा। इतने स्टेप्स वैसे आपको करने नहीं है, आप डायरेक्ट आपके दिमाग में हो रहा है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वहाँ ले जाके, ठीक है। अब हमारा क्या है, एस निकालना है, साइड निकल आई अब हमारी तीनों, अब हमें एस निकालना है, ठीक है। एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 30, तो यहाँ पे रखते हैं 30, 30 अपॉन 2, ये यहाँ से काटा तो ये आपका आ गया 15। एस की वैल्यू 15, तो डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाओ और आंसर पाओ, ठीक है। होता क्या है फॉर्मूला, ये होता है अपना, सॉरी ये तो एस नहीं है, एरिया, एरिया को ऐसे लिख सकते ट्रायंगल की शेप, ये होता है आपको एस यानी कि 15, एस माइनस ए 15 माइनस 12, अगेन 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। अच्छा
आगे बढ़ें तो 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 15 को लिख रहा हूँ, और 5 माइनस 12 3 इंटू 5 माइनस 12 3 इंटू 5 माइनस 6 कितना होता है 9, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब कितने 3 हैं, 1 2 3 4, 4 3 तो बाहर निकाले तो 2 3, और अंदर बचेगा 5 इंटू 3 15, और बाहर वालों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 या 9, 9 रूट 15 और मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि मैंने कितनी आसानी से सारे रूट सॉल्व कर दिए। ठीक है, पेपर में भी आपको इससे डिफिकल्टी मिलेगी, जितने इसमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं रेशियो वगैरह, वो आपको सिर्फ ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपको देख लेने। यहाँ से ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन था, फॉर्मूला सिर्फ एक, वो आपको वैसे तो इसी चैप्टर में मैंने कराया है, यहीं पे आपको याद हो गया होगा, इतनी बार हमने बार बार लिखा है। ठीक है, अब आपको ये करना है, और इसके बाद आपको हेरोन्स फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये कर लिया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर लेना, और आपका ये हेरोन्स फॉर्मूला पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट पेपर के वक्त एक बार रिवाइज करोगे, आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।